नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। आप सभी जानते हैं जापान की राजकुमारी के बारे में, जो कि जिनका नाम माको है। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से शाही परिवार के खिलाफ जाकर शादी रचाई थी। क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड शाही परिवार के नहीं थे, इसलिए उनके परिवार वाले, माको के परिवार वाले बिल्कुल भी राजी नहीं हुए शादी करने के लिए। लेकिन माको अपने परिवार के खिलाफ जाकर, शाही परिवार के खिलाफ जाकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। अब खबरें आ रही हैं कि उनके बॉयफ्रेंड न्यूयॉर्क स्टेट करके एक एग्ज़ाम है जिसमें वो फेल हो गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरा मामला। जापान की राजकुमारी माको ने हाल ही में शाही परिवार के खिलाफ जाकर अपने बॉयफ्रेंड केई कोमोरो से शादी रचाई। इस शादी को लगातार माको और कोमोरो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच खबर आई है कि राजकुमार माको के पति कोमोरो न्यूयॉर्क स्टेट बार एग्जाम में फेल हो गए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमारी माको के पति कोमोरो कोमोरो ने इस साल गर्मी के शुरुआत में न्यूयॉर्क स्टेट बार के एग्जाम दिए थे, जिसके रिजल्ट शुक्रवार को न्यूयॉर्क स्टेट बोर्ड ऑफ लॉ एग्जामिनर्स की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए। लेकिन सफल उम्मीदवारों में उनका नाम नहीं था। हालांकि फेल होने के बाद कोमोरो ने कहा है कि वह पढ़ाई जारी रखेंगे और फरवरी में फिर से एग्जाम देंगे। वहीं पत्नी माको ने कहा है कि वह अपने पति के पढ़ाई में सहयोग देती रहेंगी। 29 साल की माको जापान के पूर्व सम्राट अकिहितो की पोती है। उन्होंने साल 2017 में अपने दोस्त कोमोरो से सगाई की थी। कोमोरो एक सामान्य परिवार से आते हैं और अमेरिका की एक लॉ कंपनी में काम करते हैं। कोमोरो ने साल 2013 में माको को प्रपोज किया था। पिछले हफ्ते तमाम विरोधों के बाद कोमोरो और माको की शादी हो गई। हालांकि शादी के बाद जापान की राजकुमारी माको ने अपना शाही दर्जा खो दिया। शादी के साथ ही अब माको जापान की राजकुमारी नहीं रही, क्योंकि जापान में किसी सामान्य व्यक्ति से शादी करने पर शाही दर्जा समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, माको ने शाही परिवार से किसी तरह का पैसा लेने से भी मना कर दिया है। हालांकि प्यार परवान चढ़ चुका है और उन्होंने इस तरह के फैसले लिए हैं तो वो झेल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उनके पति फेल हुए हैं, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि उन दोनों ने मामले को संभाल लिया है और कहा है कि आगे वो फिर से फरवरी में एग्जाम देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगली बार उनका रिजल्ट क्या आता है। तब तक के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज़।